हेलो गाइस, आई एम गुलाबशा और हम लोग पढ़ रहे हैं गवर्नेंस। टॉपिक हमारा 6 चल रहा है जिसमें हम एनवायरनमेंट एंड एथिकल गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला हमारा टॉपिक है एनवायरमेंटल गवर्नेंस। एनवायरमेंटल गवर्नेंस एनवायरमेंटल गवर्नेंस से रेफर्स करता है फ्रेमवर्क, इंस्टीट्यूशन, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस जो कि सोसाइटीज की आइडेंटिटी एंड एड्रेस करती है एनवायरमेंटल चैलेंज को। ये होता है एनवायरमेंटल चैलेंज और इसमें इन्वॉल्व होती हैं स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट प्लान्स और इसका एम होता है रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। जो भी एनवायरमेंट में इम्पैक्ट हो रहा है उसको रिड्यूस करना, उसको कम करना, ठीक है। और ये सुनिश्चित करता है एनवायरमेंटल कंसिडरेशन एक इंटीग्रेटेड है एवरी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। गुड एनवायरमेंटल गवर्नेंस डिमांड करती है कि डिसीजन मेकर कंसाइडर करें दोनों एनवायरमेंटल एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ उनके एक्शंस पे, ठीक है। की प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल गवर्नेंस देख लेते हैं। की प्रिंसिपल्स ऑफ एनवायरमेंटल गवर्नेंस, पहला आता है इसमें इंटीग्रेशन। इसमें एनवायरमेंटल कंसिडरेशन शुड बी इनकॉर्पोरेटेड होती है इनटू सभी डिसीजन प्रोसेस के लिए एंड एक्टिविटीज के लिए। नेक्स्ट होती है इंटरकनेक्शन, यानी रिकॉग्नाइजिंग द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ अर्बन सेंटर्स, सोसाइटीज, इकोनॉमीज एंड गवर्नेंस विद एनवायरनमेंट के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंस। ये जोर डालता है म्यूचुअल रिलायंस पर जो कि इंडिविजुअल एंड इकोसिस्टम के बीच होती है और वो इनहेबिट करते हैं उसको। नेक्स्ट है ट्रांजिशन। ये एडवोकेट करती है शिफ्ट फ्रॉम लीनियर वेस्ट वाटर वेस्टफुल सिस्टम और टू करिकुला और रीजनरेटिव अप्रोच से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एनवायरमेंटल पॉलिसीज एंड रेगुलेशन इन इंडिया। environmental policies and regulation in इंडिया। पहली पॉलिसी है पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ फॉर सस्टेनेबिलिटी के लिए। ये नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी है जो कि 2006 की है एंड नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2008 में हुआ था। गाइड करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रिस्पॉन्स थ्रू मिशन जैसे कि सोलर एनर्जी एंड वाटर कंजर्वेशन के। दूसरी आई थी लीगल बैकिंग फॉर प्रोटेक्शन। ये एक्ट है जैसे कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एयर एंड वाटर एक्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो प्रोवाइड करते हैं रेगुलेटरी पावर को, जो कर्व करता है पोल्यूशन एंड प्रिजर्व करता है बायोडाइवर्सिटी को। थर्ड है इंस्टीट्यूशनल इन्फॉर्मेशन मैकेनिज्म बॉडीज जैसे कि MOEFCC, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सुनिश्चित करते हैं इम्प्लीमेंटेशन को, मॉनिटरिंग को एंड ग्रीवांस रिडर्सल को। एग्जाम्पल है इसका NGT बैंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इको सेंसिटिव जोन्स। फोर है रिसेंट इनिशिएटिव एंड इन्फोर्समेंट। एग्जाम्पल कौन से हैं? पहला है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 से अपडेट हुआ है 2024 में, बैन करता है सिंगल यूज प्लास्टिक को। ई वेस्ट रूल्स प्रमोट करता है सेफ डिस्पोजल को। WCCB क्रैक डाउन करता है इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को, सपोर्टिंग करता है इंडिया कमिटमेंट टू बायोवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटरी मैकेनिज्म, पब्लिक एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग में। एग्जाम्पल है जिसके पब्लिक हियरिंग, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। ये पार्टिसिपेटरी मैकेनिज्म है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड जुडिशरी रोल इन एनवायरमेंटल गवर्नेंस इन इंडिया का क्या रहा? पहला आर्टिकल 48A जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से लिया गया है, डायरेक्ट करता है स्टेट को ताकि वो प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करे एनवायरमेंट एंड सेफगार्ड करे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को। इट वाज ये एडिट किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। नेक्स्ट आर्टिकल 51G फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है जो कि इसमें इम्पोज करता है ड्यूटी को हर एक सिटीजन पर जो प्रोटेक्ट करे नेचुरल एनवायरनमेंट, जिसमें इंक्लूड है फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ
एंड कंपैशन करे उनकी लिविंग क्रिएचर्स को। ठीक है। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 ओलियम गैस लीक केस था एक, जिसमें इस्टेब्लिश हुआ था प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लिबर्टी फॉर हैजार्डस इंडस्ट्रीज के लिए, एंड एक्सपेंडेड किया था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को फॉर एनवायरमेंटल कॉजेस के लिए। नेक्स्ट था एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया गंगा पोल्यूशन केस था, डायरेक्टेड किया गया था इसमें क्लोजर ट्रीटमेंट ऑफ पोल्यूटिंग टनरीज के लिए, इसमें जोर डाला गया था पोल्यूटर पे प्रिंसिपल्स पर। ठीक है। नेक्स्ट हुआ था वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 केस था, जिसमें रिकॉग्नाइज किया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज पार्ट ऑफ इंडिया का इंडियन लॉ। इसमें कहा गया था जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो इंडिया का पार्ट है लॉ में। ठीक है। एंड रीइंफोर्स किया गया था प्रिकॉशनरी एंड पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल्स को। की चैलेंज इन एनवायरमेंटल गवर्नेंस में कौन से हैं? पहला है डेवलपमेंट एनवायरमेंट ट्रेड ऑफ। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अक्सर प्रायोरिटाइज किए जाते हैं इकोनॉमिक गेन्स ओवर इकोलॉजिकल एंड सोशल कॉस्ट, लीडिंग करते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड एनवायरमेंटल डैमेज को। एग्जाम्पल है इसका सरदार सरोवर डैम ऑन नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर पर है ये डैम। ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन कंस्ट्रेंट। इसमें हाई कोलोकेशन के बावजूद प्रोजेक्ट फेस करता है डिले एंड इफिशिएंसीज इन एग्जीक्यूशन के अंदर। एग्जाम्पल है अंडर नमामि गंगे ओनली 307 ऑफ 406 प्रोजेक्ट कंप्लीटेड हुए हैं जनवरी 2025 तक। पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेशन गैप्स में इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज एंड वीक इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन हाइडर करते हैं इफेक्टिव एनवायरमेंटल मैनेजमेंट को। एग्जांपल है इसका प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन 26,000 टन डे पूरे बावजूद सर्कुलर इकोनॉमी इनिशिएटिव के। ठीक है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल बैरियर। इसमें लार्ज इन्वेस्टमेंट की जरूरत है एंड लिमिटेड एक्सेस टू ग्रीन फाइनेंस, स्लो प्रोग्रेस इन रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन। एग्जांपल है इसका $293 बिलियन रिक्वायर्ड क्रिएटेड बाय 2030 में। नॉलेज एंड अडेप्टेशन गैप्स में लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल क्लाइमेट इम्पैक्ट वीक करता है अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज को एंड पॉलिसी इफेक्टिवनेस को। नेक्स्ट अगला टॉपिक है पॉलिसी कॉन्ट्राडिक्शन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। पॉलिसी कॉन्ट्राडिक्शन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक क्रिटिकल है किसके होने के बावजूद, राइजिंग ह्यूमन इम्पैक्ट के बावजूद, लेकिन कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसीज एंड कंपीटिंग स्टेक होल्डर इंटरेस्टेड हैं लिमिट एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मिटिगेशन एफर्ट्स के लिए। पॉलिसी कॉन्ट्रडिक्शन में क्या है? पहला है डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंट। इसमें इकोनॉमिक प्रोजेक्ट जैसे कि हाईवे और माइनिंग अक्सर ओवरराइड करते हैं एनवायरमेंटल कंसर्न्स को। एग्जांपल है फॉरेस्ट क्लियरेंस फॉर इंडस्ट्रियल जोन्स। नेक्स्ट है अनइवन रेगुलेशन। इसमें लार्ज पॉपुलेशन लार्ज पॉल्यूशन इंडस्ट्रीज कभी कभी बहुत टाइम कभी कभी मतलब हमेशा ही करती हैं एस्केप करती हैं स्ट्रिक्ट रूल्स ड्यू टू लॉबिंग के, वाइल स्मॉलर वंस फेस करती है स्ट्रिक्टर कंप्लाइंस को। ठीक है। स्टेक होल्डर कॉन्फ्लिक्ट में माइनिंग कंपनीज वर्सेस एनवायरमेंटल ग्रुप डिफरिंग है, प्रायोरिटीज लीड करते हैं टू वीक और डिले करते हैं पॉलिसीज को। लैक ऑफ इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन में एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री पॉलिसीज अक्सर क्लैश करती है विद इंडस्ट्री और एनर्जी मिनिस्ट्री प्लान्स के साथ, क्रिएटिंग करती है कंफ्यूजन एंड इनएक्शन। वे फॉरवर्ड क्या है? पीसीबी स्टैंडिंग एड्रेस करता है अंडर स्टाफिंग एंड अंडर फंडिंग ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो इंप्रूव करता है इन्फोर्समेंट को। नेक्स्ट है क्लाइमेट लॉ, इनैक्ट करता है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल क्लाइमेट लेजिस्लेशन को और क्लियर क्लाइमेट गवर्नेंस के लिए। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता है इन इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट में जैसे कि इलेक्ट्रिक हाईवेज, रिड्यूस करता है एमिशंस को।
नेशनल रिन्यूएबल एक्सपेंशन प्रमोट करता है रूफटॉप सोलर एंड पीएम सूर्य घर योजना 2024, जिसका टारगेट था 1 करोड़ हाउस होल्ड। ग्रीन बॉन्ड ने इंक्रीज किया था इशुएंस टू फाइनेंस एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट को। कार्बन मार्केट इंप्लीमेंट हुआ था नेशनल कार्बन ट्रेडिंग स्कीम, जो इंसेंटिवाइज है इमिशन रिडक्शन के लिए। ठीक है। अर्ली वार्निंग में स्टैंडर्ड डिजास्टर फोरकास्टिंग एंड रिस्पॉन्स सिस्टम। रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप क्लाइमेट रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर विद रिस्क बेस्ड प्लानिंग के लिए होना चाहिए, ये वे फॉरवर्ड है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड इंडिया। SDGs एंड इंडिया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आउटलाइन करते हैं एंड एक्सप्रेशनली एम्बिशंस एंड ऑल एम्फसाइजिंग एजेंडा फॉर वर्ल्ड वाइड डेवलपमेंट बाय 2030 तक जो पूरा होना चाहिए। इंडिया हैज इम्प्लीमेंटेड न्यूमरस प्रोएक्टिव मेजर्स to integrate the SDG into policies, scheme and program of the government। ठीक है। ट्रैकिंग इंडिया गवर्नेंस एफर्ट्स एंड प्रोग्रेस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए कौन कौन से गेम बता देती हूँ। इंडिया का एफर्ट और नोटेबल इनिशिएटिव, पहला है SDG 1, जिसमें नो पॉवर्टी इसका डेवलपमेंट था, ये गोल था सॉरी। और इंडिया के एफर्ट थे इसमें वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज टू 37.0%, 33.98% सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कनेक्टेड टू बैंक क्रेडिट। ठीक है। इनिशिएटिव था इसका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कुतुम्बश्री इन केरला सिंस 1998। नेक्स्ट गोल था SDG 2, जिसमें जीरो हंगर गोल था। ठीक है। नेशनल फैमिली NFSA ने कवरेज किया था इंक्रीज टू 97.6% इन 2018 से 19 तक। सोयल हेल्थ कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूटेड 224 मिलियन तक। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एक्सटेंडेड टू 2028 प्रोवाइड किया गया था, जिसमें फ्री फूड ग्रेन्स टू ओवर 181 करोड़ बेनिफिशरीज को लिए। ठीक है। इनिशिएटिव क्या थे, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रीस्ट मिल्क बैंक इन रामनाथपुरम तमिलनाडु। ठीक है। सेंट्रल किचन इन नंदुरबार महाराष्ट्र। SDG 3, इसका गोल था गुड हेल्थ एंड वेलबींग। ठीक है। इसमें आयुष्मान भारत PMJAY ने प्रोवाइड किया था हेल्थ इंश्योरेंस टू 100 मिलियन फैमिलीज को। मेटरनल मोर्टेलिटी रेशियो डिक्रीज हुआ था, 97 हो गया था। मलेरिया इंसिडेंट डिक्रीज हुए थे 0.13 से पर 1000 केसेस इन 2022 तक। इनिशिएटिव था इसका YSR आरोग्य श्री हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आंध्र प्रदेश की। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट इन मुजफ्फरपुर के लिए। SDG 4 का गोल था क्वालिटी एजुकेशन। इसमें ड्रॉप आउट रेट्स रिड्यूस हुए थे एट एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी लेवल पर। जेंडर पैरिटी इंडेक्स फॉर हायर एजुकेशन में इंप्रूव हुआ था 1 से। GR टू हायर सेकेंडरी एजुकेशन 57.6% था। ठीक है। इसका इनिशिएटिव था उन्नयन बंका स्मार्ट क्लासरूम मॉडल इन बिहार में। नेक्स्ट है SDG 5 जेंडर इक्वालिटी, जिसमें PMJDY ओपन हुआ था 381 मिलियन बैंक अकाउंट, जिसमें 54% वुमेन द्वारा था वो। 75% ऑफ मुद्रा योजना बेनिफिशरीज वुमेन थी। उसमें वुमेन्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन पार्लियामेंट में 14.36% था। वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ था, रिजर्विंग की गई थी 33% सीट इन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज वुमेन्स के लिए। इसका इनिशिएटिव था चिल्ड्रन फर्स्ट इनिशिएटिव इन मुजफ्फरपुर सॉरी। SDG 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, इसका गोल था रूरल हाउस होल्ड विद एक्सेस टू इम्प्रूव ड्रिंकिंग वाटर 99.25% किया गया था। रूरल इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स 100% था। 97.4% ऑफ स्कूल हैव सेपरेट टॉयलेट फॉर गर्ल्स के लिए किया गया था। इनिशिएटिव था इसका टंका टेक्निक्स फॉर वाटर कंजर्वेशन इन उत्तर प्रदेश में। सब सरफेस डैम्स इन YSR कडप्पा आंध्र प्रदेश में। ठीक है। SDG 7, इसका गोल था अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी एंड कैपेसिटी।
टारगेट की गई थी बाय 2030, यानी 45 गीगावाट था, जिसका इंडिया ने ऐड किया था नियरली 28 गीगावाट ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन 2024 तक, विद सोलर पावर कंसिस्टिंग था, जिसमें 70% ऑफ द इंक्रीज हुआ था। इसमें इनिशिएटिव था इसका सूर्य शक्ति किसान योजना इन गुजरात का। एसडीजी 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इसका गोल था। पेटेंट इशूड किया गया था, इसमें इशूड इंक्रीज हुआ था 34,134 से। स्टार्टअप रिकॉग्नाइज किया गया था अंडर स्टार्टअप इंडिया स्कीम 26,500 2020। बैंकिंग आउटलेट पर 1 लाख पॉपुलेशन 98.8 था। इनिशिएटिव था इसका अटल इंक्यूबेशन सेंटर सपोर्टिंग करेगा एंटरप्रेन्योरशिप को। एसडीजी 9 में इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इसका गोल था। इन्वेस्टमेंट इन भारतमाला प्रोग्राम ट्रिपल्ड इसमें किया गया था। सागरमाला प्रोजेक्ट इंक्रीज किया गया था पोर्ट कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी से। इंडिया का रैंक था एज अ थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक मार्केट फॉर सिविल एविएशन में। इसका इनिशिएटिव था स्ट्रीमलाइनिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन मुंबई एंड दिल्ली फॉर कंस्ट्रक्शन परमिट्स के लिए। एसडीजी 10 इसका गोल था रिड्यूस इनइक्वालिटी। मुद्रा स्कीम 48% लोन अकाउंट हेल्ड बाय एससी एसटी एंड ओबीसी एंटरप्रेन्योर्स के लिए हुआ था। 44.4% सीट्स इन पंचायत राज इंस्टीट्यूशन आर हेल्ड बाय वुमेन के लिए। ठीक है, इनिशिएटिव था इसका स्वीकृति स्कीम इन उड़ीसा फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एम्पावरमेंट के लिए। एसडीजी 11 था सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज इसका गोल था। कंप्लीट इसमें कंप्लीट किए गए थे हाउस इन अर्बन एरिया 3.2 मिलियन। ठीक है, 98% ऑफ वार्ड ने अचीव किया था 100% डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन। डेवलपमेंट हुआ था ऑफ पलावा सिटी नियर मुंबई एज अ नेट जीरो एमिशन अर्बन एरिया विद ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका एम था इनिशिएटिव था भुवनेश्वर वन इलेक्टेड पोर्टल इन उड़ीसा। पनाजीज बोर्ड वॉक एमिड्स मैंग्रोव्स इन गोवा के अंदर। एसडीजी 12 इसका गोल था रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। इसमें इंडिया का रैंक 9th था ग्लोबली इन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर लैंड में। वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स था इन 75% ऑफ म्युनिसिपल वार्ड में। इम्प्लीमेंटेशन हुआ था ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल का। इनिशिएटिव था इसमें निर्मला भवनम निर्मला नगरम प्रोजेक्ट इन अल्लापुजा केरला का। ठीक है, एसडीजी 13 इसका गोल था क्लाइमेट एक्शन। सोलर इंस्टॉल कैपेसिटी सर्ज किया था 13 टाइम टू 34.62 गीगावाट। एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी रिड्यूस हुआ था बाय 21% से। इनिशिएटिव था इसका इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान, जिसने सुनिश्चित किया था सस्टेनेबल कूलिंग को। नेक्स्ट था एसडीजी 14 में लाइफ बिलो वाटर, ये इसका गोल था। इंडिया का रैंक था 16 इन मैरीटाइम नेशन में, 7 था इन फिश प्रोडक्शन के अंदर। मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड इन फिशिंग इंक्रीज हुई थी बाय 43% से। इनिशिएटिव था इसका सिंधु दुर्ग मेन स्ट्रीमिंग प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र का। एसडीजी 15 इसका गोल था लाइफ ऑन लैंड। 1.69 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड अंडर था एफोरेस्टेशन इनिशिएटिव के। 26 मिलियन हेक्टेयर टारगेट किया गया था फॉर रेस्टोरेशन बाय 2030 तक। ठीक है, इनिशिएटिव था इसका ग्रीन हाईवे पॉलिसी फॉर सस्टेनेबल हाईवेज। एसडीजी 16 इसका गोल था पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। मोर देन 90% एनरोल इन आंध्र प्रदेश का था। आधार डिक्रीज हुआ था इन ओवरऑल क्राइम रेट। एक्सपेंशन हुआ था ऑफ ई कोड एंड डिजिटलाइज होता ऑफ जुडिशियल प्रोसेस का। इनिशिएटिव था इसमें पुलिस अंकल ट्यूटोरियल प्रोग्राम इन सिमदुगा झारखंड का। ठीक है, एसडीजी 17 इसका गोल था पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ठीक है, इंडिया लीडरशिप इन G20 एंड कोलैबोरेशन विद ग्लोबल पार्टनर ने प्रमोट किया था डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को। इसका इनिशिएटिव था इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, जो प्रमोट करेगा सोलर एनर्जी डिप्लॉयमेंट को। ठीक है, आज का चैप्टर यहीं तक। नेक्स्ट हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे 6th से लेकर 12th तक। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, हमारे अकेडमी ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है। हम SSC CGL UPSC UPP CS रेलवे की तैयारी कराते हैं, उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट हो, आप एनी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं। नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी बात कर सकते हैं। ठीक है,
ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।